हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुज सिंह क्रिकेट क्रोनिकलर्स के एक नए पॉडकास्ट के साथ आप सबके सामने मौजूद हूँ। आज का ये एक स्पेशल टॉक हम कर रहे हैं और जो मोस्ट ऑब्वियस अभी टॉपिक है दैट इज़ यू नो रिटायरमेंट ऑफ रोहित शर्मा, जो रिमर काफ़ी 2-3 दिनों से वायरल था एंड फाइनली इट वाज पुट टू रेस्ट बाय Devjit Saikia's statement, who said that there was no pressure on Rohit Sharma. And as far as विराट कोहली इज कंसर्न, विराट कोहली की परफॉर्मेंस पिछले 10 मैचों में बहुत अच्छी रही हुई है, तो उनके बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। लेकिन रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस ऑफ एंड ऑन कभी कभी उतनी अच्छी नहीं रही है, जिसके कारण से ये डिस्कशन को हवा मिली है। लेकिन ये डिस्कशन सिर्फ रोहित शर्मा के ही रिटायरमेंट पे नहीं है, ये डिस्कशन ओवरऑल जो क्रिकेट का हमारा जो अभी जो मेजर समस्या जो चल रही है कि एक तो परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हो रहे हैं, दूसरे डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये पहला मौका नहीं है जब किसी सीनियर प्लेयर के बारे में ये डिस्कशन चली हो कि उन्हें कब रिटायर होना चाहिए। इनफैक्ट किसी बहुत बड़े प्लेयर ने बताया है कि यू शुड रिटायर नॉट व्हेन पीपल आस्क यू व्हेन, बट व्हेन पीपल आस्क यू व्हाई। मतलब लोग जब तक बोले उससे पहले आपको रिटायर कर जाना है। लेकिन रिटायरमेंट इतनी आसान चीज़ होती नहीं है। जब आप एक ग्लोरी को देख चुके होते हैं तो आप उस ग्लोरी को अपने साथ रखना चाहते हैं, आप उसके लिए बहुत और ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन देखिए, ये जो क्रिकेट का जो गेम है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये एक किराए का मकान है और यहाँ लोग आते जाते रहेंगे। यहाँ कोई आदमी यहाँ टिक के नहीं रह सकता है। यहाँ लोग एक पैसेंजर के तरीके से आएंगे और एक स्टेशन पे उतरेंगे, एक स्टेशन पे चढ़ेंगे और दूसरे पैसेंजर फिर उस स्टेशन पे चढ़ेंगे। और ये बात किसी भी प्लेयर को समझ लेने की ज़रूरत है। मैं रोहित शर्मा को टीम से हटाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक तो थॉट को क्लियर करनी होगी एज फार एज द बीसीसीआई इज कंसर्न कि आप किसी प्लेयर को कितने तक आप ले जाना चाहते हो या उसको क्या क्लैरिटी देना चाहते हो। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर जैसे भी महान प्लेयर को भी बुला के ये कहना पड़ा था कि सर, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गो, नाउ वी आर थिंकिंग बियॉन्ड यू। युवराज सिंह को भी ये बात कहनी पड़ी थी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हमें याद है कि जब ग्रेग चैपल का पीरियड आया था, उस दौरान में सौरव गांगुली को जाना पड़ा था। हालांकि सौरव गांगुली मेड अ कमबैक और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया। राहुल द्रविड़ ने भी अपना रिटायरमेंट लिया। इनफैक्ट अगर आप कहें तो कोई भी प्लेयर, जैसा कि मैंने बताया, इतनी आसानी से अपने उस पोजीशन को छोड़ के जाना चाहता नहीं है। लेकिन अ टीम हैज़ टू सी बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन नए प्लेयर को हम लाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माइंड में पुराने प्लेयर्स के प्रति ये फीलिंग्स आ जाए कि कब हम इनको हटा लें। हटाने का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हम सिंपली फॉर द सेक ऑफ रिमूविंग देम हम उनको टीम से हटा दें। हमारे माइंड में ये होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द कंट्री। एक गिवन सिचुएशन में क्या हमारे लिए बढ़िया है। कभी कभी सीनियर प्लेयर हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं और कभी कभी जूनियर प्लेयर हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि टीम का कॉम्बिनेशन कैसा बिल्टअप हो रहा है। जहाँ तक ओडीआई क्रिकेट का प्रश्न है, ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक गेम है और इसमें इनिंग्स को कभी कभी बिल्ड करना पड़ता है। आप ओडीआई क्रिकेट में आपको मौका होता है, अनलाइक टी20 क्रिकेट जिसमें आप एक बार अगर फिसल जाते हैं तो वापसी का मौका नहीं मिलता है। बट ओडीआई क्रिकेट, एज आई सेड, इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक गेम। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे विकेट भी आपके गिर जाते हैं, उसके बाद भी आपको संभलने का मौका मिलता है जब एक अच्छी पार्टनरशिप निकल आती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत लंबी पार्टनरशिप किसी की हो जाती है और ऐसा लगता है कि बॉलिंग टीम को अब वापसी का मौका नहीं है और उसके बाद सडनली एक विकेट गिरता है और उसके बाद विकेट गिरने की लाइन लग जाती है। सो ओडीआई क्रिकेट इज अ वेरी स्ट्रैटेजी गेम। तो बीसीसीआई को इस बारे में क्लैरिटी लेनी होगी कि हमारी यूजफुलनेस क्या है
रोहित शर्मा के लिए और विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स के लिए? क्या हमारे पास इनसे बेहतर विकल्प है? अगर विकल्प है तो हमें उन्हें क्लैरिटी दे देनी होगी। हमें इस तरीके से चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलना होगा कि आप किसी को इंग्लैंड के दौरे पे ले भी आएँ और फिर उनको क्लैरिटी ना दें कि हम 2027 के वर्ल्ड कप में हम आपको नहीं देख रहे हैं। जहाँ तक 2027 के वर्ल्ड कप की बात है तो वो अभी 1 साल दूर है और रोहित शर्मा की एज 40 प्लस हो जाएगी। लेकिन हमें इस बारे में क्लियर होना पड़ेगा कि क्या हम रोहित शर्मा को 2027 के वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं कि नहीं। अगर देखना चाहते हैं तो वी विल हैव टू परसिस्ट विद देम। क्या हमारे पास उतने ऑथेंटिक प्लेयर हैं जितने एम्फेटिकली ये लोग खेल रहे हैं? जैसे कि कल के ही गेम में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। कल रोहित शर्मा का गेम किसी भी यंग प्लेयर के लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी होता। 138 runs of 110 balls, 17 fours and 5 sixes, 125 का स्ट्राइक रेट, and that too playing under so much of pressure। इतनी प्रेशर रोहित शर्मा के ऊपर थी और उसमें उन्होंने ये जबरदस्त गेम दिखाया। एंड ऑन ए पिच जहाँ की यंगस्टर्स लाइक श्रेयस अय्यर या ईशान किशन वो बहुत कुछ खास नहीं कर पाए। ठीक है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि उनके पास हड़बड़ाहट थी कि उनको अब बहुत तेज़ी से रन मेकिंग करनी है, उनको संभलने का मौका नहीं था, उनके लिए टाइमिंग डिफरेंट थी। उस समय पिच एक स्पेशल वे में बिहेव भी कर रहा था। स्लोअर बॉलर उस समय बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखना होगा कि क्या हमारे पास इन प्लेयर्स की उपयोगिता है कि नहीं, और ये क्लैरिटी क्लियर रखनी होगी। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सिलेक्टर्स के मन में क्या है, बीसीसीआई के मन में क्या है, कैप्टन के मन में क्या है, कोच के मन में क्या है, ये सारी बातें प्रेस में आ जा रही हैं। आजकल प्लेयर्स के पीआर भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। जो लोग प्लेयर बाहर हैं उनकी पीआर एक्टिवेट हो जा रही है कि इनको कब टीम में ले रहे हैं। जो अंदर हैं उनकी पीआर अलग काम कर रही है कि भाई उनके अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे हैं, वाई वी आर इवन थिंकिंग ऑफ रिमूविंग देम। तो बीसीसीआई को एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको अपनी प्रायोरिटी देखनी होगी। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि कौन प्लेयर क्या रिकॉर्ड बना रहा है, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे पास क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिससे कि हम ओडीआई के वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं। ये डिस्कशन इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? वाई कांट वी लीव इट टू द सेलेक्टर्स? क्यों कोचेस इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है? क्यों कोचेस की बातें बाहर आ रही है? क्यों कोचेस की प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा सामने आ रही है? पहले तो कोचेस की इतनी प्रायोरिटी नहीं आ रही थी। जॉन राइट थे सौरव गांगुली के समय में, धोनी के समय में गैरी कर्स्टन थे। इतनी ज़्यादा इसके बारे में कंट्रोवर्सी नहीं होती थी। हमें यह समझना पड़ेगा कि कैप्टन इज द किंग ऑफ द टीम एंड द कोच इज देयर टू सपोर्ट हिम, टू गिव हिम लॉजिस्टिक सपोर्ट, टू गिव हिम इंटेलिजेंस सपोर्ट, टू गिव हिम टेक्निकल सपोर्ट। हमें यह नहीं करना होगा कि भाई कैप्टन के ऊपर हम हावी हो जाए। टीम कैप्टन की होती है एंड अ कैप्टन हैज टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। यू आर ओनली देयर टू हेल्प, सपोर्ट एंड गाइड देम, नॉट टू डिक्टेट योर ओन टर्म्स। आपकी पर्सनल लाइकिंग क्या है, आपकी पर्सनल डिसलाइकिंग क्या है, इससे कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देखिए क्या बंटाधार होकर रह गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि कोचेस की पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर टीम बन रही है। गौतम गंभीर is a person of very strong minds. He has got very strong likes and he has got very strong dislikes. हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे प्लेयर को खिलाया जा रहा है। हमें यह देखनी होगी कि वाशिंगटन सुंदर का क्या रोल है। अगर वाशिंगटन सुंदर को हम ला रहे थे तो यशस्वी जायसवाल को हम उनके जगह पर क्यों नहीं ला सकते थे? आफ्टर ऑल वाशिंगटन सुंदर को कोई बॉलिंग तो हम दे नहीं रहे हैं। इफ इट कम्स टू शेयर बैटिंग तो यशस्वी जायसवाल इज वे अहेड ऑफ ऑल दिस प्लेयर्स। हमें यह क्लैरिटी क्यों नहीं है कि वाशिंगटन सुंदर का क्या रोल है इंडियन टीम में? क्यों नहीं हम एक एक्स्ट्रा ओपनर लेकर चल सकते हैं? एंड दैट टू अ प्लेयर लाइक यशस्वी जायसवाल। उनकी क्या गलती है? पिछले 2-3 ओडीआईज में 2 सेंचुरी मार चुके हैं। तो हमें बैकअप प्लेयर्स भी रखने पड़ेंगे। वर्ल्ड कप हुआ था 1983 में जो इंडिया जीता था, उसमें वेंगसारकर जैसे प्लेयर बाहर हुए थे। गवास्कर जैसे प्लेयर को 4 मैच में बाहर किया गया था, बट ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं थी। और जब जरूरत पड़ा तो गवास्कर को वापस लाया गया। फाइनल में उन्होंने इतने कैचेस लिए जो कि एक कारण बना इंडिया के जीत के लिए। तो ये बातें इतनी ज्यादा क्यों उछल रही है और इसमें इतना ऑफेंड होने की क्या बात है? आप जूनियर प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, बट यू आर गुड ओनली टिल एज लॉन्ग एज यू आर यूजफुल फॉर द टीम।
जो टीम की यूजफुलनेस है वही हमें देखनी पड़ेगी। टीम को हमारी क्या जरूरत है, यू नो। सौरव गांगुली को के साथ बहुत इल ट्रीटमेंट किया था ग्रेग चैपल ने, तो वो सामने नजर आ रही थी। इसी तरीके से आज के माहौल में आप किसी प्लेयर को इल ट्रीट करेंगे, उसके रिटायरमेंट से पहले ही मार्केट में बज वर्ड्स डाल दिए जा रहे हैं कि ये रिटायर करने वाले हैं। कहां से ये बातें उठ गई? आप सोचिए एक प्लेयर के ऊपर कितना प्रेशर होगा। ये हमें क्लियर रखनी पड़ेगी। जो हमारे लिए यूजफुल होगा, अभी 1 साल आगे है, अभी यशस्वी जायसवाल को भी हम खिलाएंगे, रोहित शर्मा को भी खिलाएंगे। हमारे लिए जो जरूरी होगा उसको रखेंगे। अगर दोनों जरूरी होंगे तो दोनों रहेंगे। बैटिंग ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है कि किसी की बपौती है। जहां हमारी जरूरत होगी, अगर एक अच्छा प्लेयर है किसी भी ऑर्डर में खेल सकता है। हमने देखा है कि किस तरीके से सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग से ओपनिंग करवाया। वीरेंद्र सहवाग वॉज नेवर एन ओपनर, कभी भी ओपनर नहीं थे। और 5वें 6ठे नंबर पर आकर युवराज सिंह कितनी जबरदस्त बैटिंग किया करते थे। तो हर एक प्लेयर के पास उनकी अपनी क्लैरिटी होती थी। महेंद्र सिंह धोनी डाउन दी ऑर्डर आकर कितनी जबरदस्त, शुरुआत में वो 1 डाउन उनको उन्होंने चांस दिया सौरव गांगुली ने, बाद में वो 5 नंबर 6 नंबर पे आने लगे और इतनी जबरदस्त उनकी और युवराज सिंह की पार्टनरशिप हुई थी 2006-7 के पाकिस्तान ट्रिप में, और इतने मैचेज हम लोगों ने जीते थे। तो हमारी टीम का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? लेट द कैप्टन डिसाइड, लेट द कैप्टन टेक अ कॉल इन दैट, यू नो। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है और उसमें कहीं ना कहीं जो क्रिकेटिंग इंटरेस्ट है वो बैकडोर ले रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। बॉलिंग का जहां तक सवाल है, हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि वाई मोहम्मद शमी इज स्टिल सिटिंग आउटसाइड। हम उनको T20 मैचेस में ट्राई क्यों नहीं कर सकते हैं? T20 मैचेस से मुकेश कुमार को क्यों बाहर किया गया है? He has been one of the best bowlers in our death overs. भुवनेश्वर कुमार why is still sitting out? सिराज क्यों बाहर बैठे हुए हैं? क्यों नहीं उनके इंजरी का ठीक ढंग से इलाज हो रहा है? क्यों इतनी ज्यादा प्रेशर हो जा रही है बुमराह के ऊपर? हमें स्पिनर अगर खिलाने हैं, वाई कुलदीप यादव इज स्टिल कूलिंग हिज हिल्स, वो बाहर क्यों बैठे हुए हैं? हम यजुवेंद्र चहल को क्यों नहीं बड़े मैचेस में ट्राई कर सकते हैं? इतने बड़े मैच विनर रहे हुए हैं, यू नो। तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करने होंगे। ट्रायल एंड एरर का टाइम है, लेकिन ट्रायल एंड एरर ना करके हम अभी से चीजों को स्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं, यू नो, कि हमें किसी को 15 मैच खिलाने हैं कि 20 मैच खिलाने हैं। आप ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं? आप लोगों को ट्राई करिए, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को मैच एनवायरनमेंट में उनको खेलने का मौका दीजिए। आप क्लोज डोर मत करिए कि हम इनको खिलाएंगे, इनको नहीं खिलाएंगे। जो अच्छा होगा हमारे लिए, उस समय जब टीम सिलेक्ट होगी, जो हमारे लिए उस कंडीशंस में बेहतर होंगे, हम उनको खिलाएंगे। अभी बहुत मौका है लोगों को देखने का। अभी 1 साल में किसी की फॉर्म बहुत बढ़िया हो सकती है, किसी की फॉर्म डाउन हो सकती है। हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर हैं, उनको हम ओडीआई में ट्राई कर सकते हैं? क्यों नहीं हम एक्स फैक्टर्स को ट्राई कर सकते हैं? हम क्यों क्लोज डोर किए हुए हैं? क्यों हम लोग ये सोच नहीं पा रहे? वाई वी आर नॉट एबल टू थिंक आउट ऑफ द ब्लॉक? हमें याद है कि इंडिया में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इमरान खान के नेतृत्व में आई थी, तो अचानक 2 प्लेयर को उन्होंने, कासिम उमर को और यूनिस खान को, उन्होंने इंग्लैंड से बुलवाया था। एकदम स्ट्रेट फ्लाई करवाया था, कोई वो 16 के पार्ट नहीं थे। तो जहां जब जिसकी जरूरत रही है, हमें उन्हें खिलाने की जरूरत है। टीम के कॉम्बिनेशन को सही करके चलना होगा, माहौल को बढ़िया और बेहतर बनाना होगा, कैप्टन को पावर देना होगा। धोनी इतने मैचेस क्यों जीते? बिकॉज ही वॉज सो पावरफुल। गांगुली मैच तब जीत रहे थे जब वो पावरफुल थे, जब उनको पावर दी गई थी। विराट कोहली मैचेस जीत रहे थे क्योंकि वो पावरफुल थे। रोहित शर्मा मैचेस जीत रहे थे बिकॉज ही वॉज पावरफुल। सूर्य कुमार यादव मैचेस जीत रहे थे इंडिया के लिए बिकॉज ही वॉज गिवन कॉन्फिडेंस एंड पावर। यही कॉन्फिडेंस एंड पावर हमें अभी कैप्टन को देनी होगी। द कोचेज विल हैव टू टेक अ बैक सीट। गौतम गंभीर को थोड़ा पीछे बैठना होगा, गौतम गंभीर को थोड़ा कम डिक्टेट करना होगा, यू नो। हमारे पास शुभमन गिल जैसे प्लेयर हैं, T20 में श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर हैं, उन्हीं को कॉन्फिडेंस देना होगा। फील्ड पे वही काम करते हैं। एक कोच आकर फील्ड में आकर वो कैप्टेंसी नहीं करता है। तो अनलेस अंटिल द कैप्टन इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज प्लेयर्स एंड अबाउट हिज रिसोर्सेज, ही कैनॉट ब्रिंग विक्ट्री फॉर द कंट्री।
जब तक शुभमन गिल को हम पावर नहीं देंगे तो हमारे लिए पावर इंडिया में जीत कैसे होएगी? बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है इस बारे में। वी शुड लेट इट बी गिवन टू द टीम मैनेजमेंट कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। जब जो अच्छा खेलेगा वो खेलेगा। अगर जरूरत हो तो 17वें प्लेयर के रूप में आप जायसवाल को लेकर जाइए ओडीआई में जायसवाल इज टू गुड ए प्लेयर टू सिट आउटसाइड। उसकी कोई गलती नहीं है और कोई जरूरी नहीं कि वो ओपनर के लिए ही खेलेगा। अगर ईशान किशन वन डाउन में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनके जगह पे जायसवाल को खिलाया जा सकता है। हम किसी को डाउन दी ऑर्डर भेज सकते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आज देखिए हमारे पास ऋषभ पंत जैसे प्लेयर बैठे हुए, ध्रुव जुरेल जैसे प्लेयर हमारे पास बैठे हुए हैं, जितेश शर्मा जैसे प्लेयर हमारे पास बैठे हुए हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। आकाशदीप जैसा फास्ट बॉलर बैठा हुआ है। हम बार बार ऑलराउंडर की बातें करते हैं। आकाशदीप जो लास्ट में 4-5 बॉल मिलता है, ही हैज गॉट गुड हिटिंग कैपेबिलिटीज विच ही हैज शोन इवन इन ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड में उन्होंने दिखाया है। तो डाउन दी ऑर्डर के लिए हमें वैसे बॉलर्स को भी नर्चर करना होगा हु कुड बैट अ बिट। बुमराह कितनी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं लास्ट में। तो हम आउट ऑफ द ब्लॉक क्यों नहीं सोच रहे हैं? वाई वी आर लेटिंग ऑल दीज फास्ट बॉलर्स फेलिंग एवरी टाइम? वाई वी कांट ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस? T20 में मुकेश कुमार को लाना होगा, ओडीआई में आकाशदीप के बारे में भी सोचना होगा। उनकी भी उम्र निकल रही है। He did nothing wrong with the team in टेस्ट मैचेस। फिर टेस्ट मैचेस में उनको दोबारा क्यों नहीं बुलाया गया? ठीक है, वो इंजरी से ग्रसित थे, लेकिन ये भी तो चेक करना होगा वेयर ही इज राइट नाउ। मोहम्मद शमी वाई इज सिटिंग आउटसाइड? वेयर इज मोहम्मद सिराज? ऐसे प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं। अगर हमें वर्ल्ड कप जीतनी है और हमारे पास अभी भी फिट भुवनेश्वर कुमार है, वी शुड थिंक अबाउट ब्रिंगिंग हिम टू द स्क्वाड। कोई जरूरी नहीं है। आज जो रूट की भूमिका आप देख लीजिए, आज भी जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग आप देख लीजिए। दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया खेलेगा तो कमिंस नहीं खेलेगा? ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलेगी तो हैजलवुड नहीं खेलेगा? दे आर नॉट यंग प्लेयर्स। ऐसा नहीं कि वहां यंग फास्ट बॉलर्स नहीं है, और यंग फास्ट बॉलर्स भी हैं तो आप उनको ट्राई करिए। इंडिया में मैच हो रहा था तो मयंक यादव को हमने क्यों नहीं ट्राई किया था? इंडिया में मैच हो रहा था तो हमने अशोक शर्मा को क्यों नहीं ट्राई किया था? अच्छी बात है कि उन्हें जिम्बाब्वे लेकर जाया गया है। क्यों नहीं हम ओडीआई के बारे में, वैभव सूर्यवंशी के बारे में सोच सकते हैं? ही इज द एक्स फैक्टर। हमें यह नहीं देखना है कि हमको किनको खिलाना जरूरी है, हमको यह देखना है कि हमें जीतना जरूरी है। वो शुरुआत में आकर अगर एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट दे सकते हैं, वाई वी शुड नॉट हैव देम। गवास्कर ने कहा है कि अगर आप उनको 10 मैच खिलाएंगे तो 3-4 मैच में वो आपको स्ट्रेट अवे विक्ट्री दिला देंगे। तो यहां तो अभी टीम की प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बनी है। दिस इज टेकिंग डिस्गस्टिंग शेप। इंडियन क्रिकेट इज नॉट इन गुड शेप, नॉट बिकॉज ऑफ प्लेयर्स बट बिकॉज ऑफ द टीम मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ द कोचेज। लेट अस डू दैट स्ट्रेट। उसे ठीक करने की जरूरत है। प्लेयर अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक यंग टीम लेकर महेंद्र सिंह धोनी गए थे 2007 में साउथ अफ्रीका में, और वहां से वो चैंपियनशिप जीत कर आए थे। बिकॉज वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई किसी के कान नहीं भर रहा था, कोई किसी के बारे में प्रेस में आके स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। 1983 में कपिल देव जब लेकर गए थे इंग्लैंड में तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं था, वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। वहां मोहिंदर अमरनाथ ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। तो हमें यह देखनी होगी कि कौन प्लेयर हमें जिता सकते हैं। जो प्लेयर जिता सकते हैं हमें उन्हें रखने की जरूरत है। तो आज रोहित शर्मा के डिस्कशन को हमें किनारे रख देने की जरूरत है। 1 साल का टाइम है। जो अच्छा खेलेगा इंडियन टीम में का पार्ट होगा, और ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।